नमस्कार। आज हम बात करते हैं जो हमारा मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 इनॉर्गेटेड किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसमें हम क्या प्लान कर रहे हैं शिपिंग इंडस्ट्री को लेके 2030 के बारे में। हमारी क्या आज कंडीशन है और 2030 में क्या प्लान्स हैं जिन पे काम होना ज़रूरी है। वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था हम उसके रोड मैप से नापते हैं। उस कंट्री की रोड कैसी है, ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था कैसी है। अगर किसी भी देश की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था अच्छी है तो उसकी ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल कंडीशन, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि इतना फ्यूल, इतना ट्रांसपोर्टेशन में टाइम जाने की वजह से उसकी कॉस्टिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। उसके ऊपर लेबर खर्च बढ़ता है, उसके पैसेंजर्स, उसके ड्राइवर्स की कॉस्टिंग बढ़ती है, उसके ऑपरेटर्स की कॉस्टिंग बढ़ती है, ड्यूरेशन ज़्यादा लगता है, फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होता है। इसको ध्यान में रखते हुए वाटरवेज ट्रांसपोर्ट को सुदृढ़ करने की तरफ एक ये नया कदम है, जिस पे आने वाले अगले 9-10 सालों में क्या प्लान होने वाला है उस पर काम किया गया है। इसमें शिप टर्मिनल में अभी तक इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान में एक एसटीटी टाइमिंग 25 आवर्स है। किसी भी बंदरगाह पे एक शिप को रुकने का टाइम अबाउट 25 आवर्स है, जिसको घटा के प्लान में ऐसा है कि उसको 20 घंटा किया जाना चाहिए। अगर ये एक शिप के 4 घंटे बचते हैं तो इससे इकोनॉमी में बहुत स्ट्रॉन्ग फर्क पड़ने वाला है और हमारे एक्सपेंडिचर्स कम होंगे। अगर किसी भी चीज़ के एक्सपेंडिचर्स कम होंगे तो डेफिनेटली उसकी कीमत में फ़र्क आएगा, वो चीज़ हमें सस्ती पड़ेगी। शिप रिसाइकिल में आज की तारीख में हमारे हिंदुस्तान में हमारी रैंकिंग, हिंदुस्तान की रैंकिंग वर्ल्ड में 20+ की है। 20वें से भी ज़्यादा नंबर पे हमारा नंबर आता है। इस रैंकिंग को हमें कम करना पड़ेगा। ये रैंकिंग उम्मीद कर रहे हैं कि इस समिट के बाद में एंड प्लानिंग के बाद में 2030 में ये रैंकिंग घट के 10 के नीचे आ जानी चाहिए। और निश्चित ही जो प्लान से अभी इस समय चल रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, शिपिंग मिनिस्टर एज वेल हमारे टीजी शिपिंग, प्लान डेफिनेटली सही दिशा में जा रहा है। इससे क्या होने वाला है, अभी हम ग्लोबली 12% के आसपास इंडियन सीफेयर को रिक्रूट करते हैं। जब हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा इससे हमारे जॉब डबल होंगे। अप्रोक्स हम मान सकते हैं कि 20% से ज़्यादा हम अपने सीफेयर्स का ग्लोबली पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे। मीन टू से अभी हम जितना भी रिक्रूट कर रहे हैं 2.5 लाख 3 लाख के आसपास, इट विल बी डबल। सो जो 5 लाख सीफेयर्स की, 5 लाख 6 लाख सीफेयर्स की हम बात करते हैं वो कंप्लीट हो पाएगा, ये टारगेट कंप्लीट हो पाएगा। मीन टू से हमारे सीफेयर्स के जॉब डबल हो जाएंगे। आने वाले इस सेक्टर में ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। आज के पहले शिपिंग सेक्टर को एक नेग्लेक्ट सेक्टर समझ के छोड़ दिया जाता था, उस विषय में कोई भी बात करने से कतराते थे। लेकिन आज ये समय आया है जब इस पे ध्यान दे रहा जाना बहुत ज़रूरी है। शिप बिल्डिंग में हमारी क्या कंडीशन में है, हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं, तो शायद आने वाले 2030 टाइम में ये चीज़ें भी और बढ़ेंगी। किसी भी देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए वाटर ट्रांसपोर्ट स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ द चीपेस्ट वे। अगर एक ट्रक को हम वहाँ एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे स्टेट लेके जाते हैं और वही काम हम 10 गुना ज़्यादा सामान हम वाटर ट्रांसपोर्ट से ले जा सकते हैं। सो उसी कॉस्टिंग को अगर हम पकड़ें तो बहुत ज़्यादा चीप पड़ेगी। और ये सारे जो डिडक्शंस होंगे, एक्सपेंडिचर्स में डिडक्शन होंगे, जो कॉस्ट कम होगी, इट विल गिव ग्रोथ टू द नेशन। सो आज का जो हमारा उद्देश्य था, जिस विषय में प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के इसका इनॉर्गेशन किया, फ्यूचर प्लानिंग के बारे में इस पे काम किया गया, और इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे शिपिंग मंत्री जी मनसुख मांडविया जी का और हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग श्री अमिताभ कुमार जी का है, जिन्होंने इसका रोड मैप तैयार किया। बहुत पिछले 10-15 दिनों से इसके बारे में हर एक रिलेटेड इंडस्ट्री के लोगों को अवेयर किया और उनको एक्टिव किया इसमें ज्वाइन करने के लिए। अभी हम बात करते हैं कि अभी हम आगे क्या और करने जाने वाले हैं। अगर हम बात करें शिप रिसाइकलिंग की, तो अभी हम वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आते हैं, लेकिन 2030 तक हम शिप रिसाइकलिंग में, और इट इज़ ग्रीन रिसाइकलिंग, के हम पोल्यूशन फैलाए बगैर और ज़्यादा शिप को रिसाइकिल कर सकें। शिप रिपेयर, शिप बिल्डिंग, इसमें हमारी रैंकिंग बहुत पुअर है।
हम 20 से भी ज़्यादा रैंकिंग में निचले पायदान पे हैं और इस पर गंभीरता से विषय पे विचार भी किया गया है, जिसका संशोधन 2030 तक देखने को मिलेगा जो अभी किया गया है। इसको भी इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे प्रयास हैं इस समिट में, जिसमें अगले 2, 3 और 4 आज 2 मार्च, 3 मार्च एंड 4 मार्च कंटिन्यू इस बारे में हमारी वर्कशॉप कंटिन्यू चलने वाली है और इन हर एक सब्जेक्ट पे ध्यान दिया जाने वाला है कि किस तरह से हमारी रैंकिंग को और ऊपर लाया जाए ताकि हम रिपेयर में और शिप बिल्डिंग में अपना नाम कमा सकें और उसको समय से और ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकें। इंटरनेशनल मैरीटाइम फेडरेशन मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का समर्थन करती है और उम्मीद करती है कि आने वाला समय मैरीटाइम इंडस्ट्री, इंडियन मैरीटाइम इंडस्ट्री का स्वर्णिम समय होगा, जो हमारे रिक्रूटमेंट, पोर्ट एंड वाटरवेज, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को दुरुस्त करने में और इकोनॉमी सिस्टम इंडिया की दुरुस्त करने में, स्ट्रॉन्ग करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जय हिंद, जय भारत।